अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इल्म ज़ोन। दोस्तों, अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो गया है या एक्सपायर हो गया है तो आपको नया कार्ड बनवाने के लिए नादरा ऑफिस जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप घर बैठे ही अपना कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आपका नया कार्ड बनके आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इसका क्या तरीकाकार है और किस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, ये जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। जी, तो सबसे पहले आप ये नादरा की पाक आइडेंटिटी ऐप जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। एंड्रॉयड यूज़र इसको गूगल प्ले स्टोर और आईफोन यूज़र जो है इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी जाके आप इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको इस तरह की स्क्रीन मिलेगी। इसमें आपके पास क्रिएट अकाउंट और साइन इन के दो ऑप्शन हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से मौजूद है तो आप सिंपली साइन इन कर लीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद एक नया अकाउंट क्रिएट कर लें। नया अकाउंट किस तरह क्रिएट करना और उसको आपने वेरीफाई किस तरह करना है, इस पे एक अलग से डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, वो यहाँ आप ऊपर कोने में क्लिक करके भी देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको अकाउंट बनाना आ जाए। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना ईमेल और पासवर्ड लिख के यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस का ये पेज आ जाएगा, इसको आपने पढ़ लेना, और सबसे नीचे जो ये चेक बॉक्स बना हुआ है आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस, इस पे क्लिक करने के बाद आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद इस तरह से ऐप जो है ओपन होकर प्रॉपर्ली आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ से आप ये नीचे सब्ज बटन है अप्लाई नाउ पर, इस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद पहले ये ऑप्शन है इश्यूएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर पहला ऑप्शन आइडेंटिटी कार्ड है, इस पे क्लिक करेंगे। देन फिर पहला ही ऑप्शन जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC, इस पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से पूछा जाएगा कि आपका जो है पहले कार्ड बना हुआ है या नहीं, तो आपने यस पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद फिर आप अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे ही आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे आपको यहाँ पे रीप्रिंट, मॉडिफाई नॉन प्रिंटेबल, ये तीन ऑप्शंस मिल जाएंगे। मॉडिफाई पे हमने रिसेंटली एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप यहाँ पे ऊपर कोने में क्लिक करके भी देख सकते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी कि आप अगर आपने आईडी कार्ड में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें, कोई चेंज करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से मॉडिफाई नॉन प्रिंटेबल है कि अगर आप नया आईडी कार्ड तो नहीं बनवाना चाहते लेकिन उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने डाटा में, तो फिर आप इसको प्रोसीड करेंगे। इस पे भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो आज की वीडियो क्योंकि हमारी रीप्रिंट के हवाले से है तो हम यहाँ पे रीप्रिंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स का सेक्शन है। सबसे पहले आपने अपने फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई करने हैं, उसके लिए आप वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट्स पे क्लिक करेंगे, तो ये फिंगरप्रिंट्स का जो है ये सेक्शन आ जाएगा आपके सामने। फिंगरप्रिंट्स प्रॉपर्ली किस तरह से स्कैन करने हैं आपने, उस पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप यहाँ ऊपर कोने में क्लिक करके देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिएंगे नीचे, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट थंब और राइट थंब। इनमें से जो भी आप स्कैन करना चाहें उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस शो होंगी कि इस तरह से आपने फिंगरप्रिंट जो है वो कैप्चर करने हैं आपने। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे और वो हाथ या अंगूठा कैमरे के सामने फोकस करके आप रखेंगे, तो कुछ ही देर में आपके फिंगरप्रिंट्स स्कैन होने के बाद आपको इस तरह से सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर आपको एप्लीकेशन डिटेल्स में आपका आईडी कार्ड नंबर ऑलरेडी शो हो रहा है, नीचे डॉक्यूमेंट टाइप में आपका स्मार्ट आईडी या CNIC वो, और उसके बाद एप्लीकेशन टाइप यानी आपने रीप्रिंट सिलेक्ट किया है तो वो शो हो रहा है। उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जो आपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है, ये सारी डिटेल्स खुद ब खुद यहाँ पे फिल आउट हुई आपको मिल जाएंगी, इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते।
मोबाइल नंबर के नीचे जो है मोबाइल ऑपरेटर है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोबाइल ऑपरेटर्स की एक लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आपका जो नेटवर्क है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे यहाँ पे कार्ड डिलीवरी का पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको अपने दोनों एड्रेसेस जो है वो शो हो जाएंगे कि आप अपना कार्ड जो है वो किस एड्रेस पे डिलीवर कराना चाहते हैं। तो ऊपर आपका प्रेजेंट और नीचे परमानेंट एड्रेस होगा और सामने कंप्लीट आपके एड्रेस लिखा हुआ होगा। तो आप जिस एड्रेस पे अपना कार्ड डिलीवर कराना चाहते हैं आप उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है जी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी के आप अपना कार्ड जो है वो एग्जेक्टिव, नॉर्मल, अर्जेंट किस कैटेगरी में बनवाना चाहते हैं, कितने दिन वाला कार्ड बनवाना चाहते हैं। नॉर्मल जो है वो 30 दिन में बन के आ जाता है कार्ड, अर्जेंट के लिए 15 से 23 दिन के दरमियान और एग्जेक्टिव जो है वो आपका 1 हफ्ते में भी बन के आ जाता है। तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी सिलेक्ट करें। नीचे आपको आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से एप्लीकेशन फीस और कार्ड के जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये नोट आउट करने के बाद आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट जो है आपके सामने एप्लीकेंट फोटोग्राफ का सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कहीं भी मोबाइल से पिक्चर जो है वो अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ कैप्चर का ऑप्शन मिल रहा है। यानी आप अपने मोबाइल से लाइव सेल्फी ही बना सकते हैं, अपनी मर्जी की पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो आप किसी व्हाइट कलर की दीवार या कर्टन वगैरह के सामने अच्छी लाइट कंडीशंस में जो है खड़े होके कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और आप अपनी एक स्ट्रेट जो है वो सेल्फी बना लेंगे। तो पिक्चर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऊपर कोने में अप्लाई का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसको अगर आप क्रॉप, रोटेट या ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट्स वगैरह करने के बाद फिर आप इसको डन कर देंगे। तो ये लें जी, इस तरह से आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट आपको एप्लीकेंट सिग्नेचर्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको ब्राउज और ड्रा सिग्नेचर 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आपने किसी व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके रखे हुए हैं और उसकी पिक्चर बना लें आप, फिर उसके बाद आप ब्राउज को क्लिक करें और वो पिक्चर आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। या इसके अलावा अगर आप लाइव मोबाइल स्क्रीन पे सिग्नेचर करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह से अपने सिग्नेचर करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो सिग्नेचर करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब नादरा वाले जो हैं वो आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो आपको एक ईमेल आ जाएगी जिसमें आपको फीस पेमेंट के हवाले से गाइड किया जाएगा कि आप अपनी फीस जो है वो आप पे कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप जैसे ही अपनी जो फीस है वो पे कर देंगे तो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से, जिस प्रायोरिटी में जिस कैटेगरी में आपने कार्ड अप्लाई किया है, आपका कार्ड जो है वो प्रिंट होके आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो कि किस तरह से आप चंद ही मिनट्स में अपना एक्सपायर या गुमशुदा शनाख्ती कार्ड जो है वो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।